शहनाज इस तरह शहनाज। कोई स्कूल, हाँ। अच्छा। उस स्कूल में, हाँ, उस वहां मुझे पर समझ वो नहीं आता, दुनिया जन्नत है। अगर ऐसी औरतें जिनके 5 5 4 4 बच्चे हों, 10 10 बॉयफ्रेंड हो, वो बॉलीवुड जाने लगी, तो फिर बॉलीवुड वाले कहाँ जाएंगे। वालेकुम दोस्तों, आज हम कराची में एक अपनी बहन को फ़ोन करने जा रहे हैं और वो हमें बताएंगी कि सीमा किस तरीके से यहाँ पर रहती थी और किस तरीके से यहाँ पे खाती थी पीती थी। वो सारी चीज़ें उनसे हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनको फ़ोन मिलाते हैं और उनसे जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सीमा वहाँ पर तंग रहती थी कराची में और ये करती थी, भूखा रहती थी। क्या लगता है आपको, कराची जैसा बिग सिटी जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है फाइनेंशियली तौर पे, तो इसमें सीमा भूखी रहती थी? जी, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत खुश थी। घूमने जाती थी, साहिल समंदर पे, पार्लर पे जाती थी। आपको पता है कितनी महंगाई का दौर है, तो पार्लर पे जो इंसान जाता है तो आम सी औरतें बेचारी तो नहीं जा सकती ना। ये खुद बोलती थी कि लाख, 1.25 लाख, कभी 80,000 हैदर भाई इसको पर मंथ भेजते थे। और ये उधर उधर घूमने जाती थी। कभी मैं देखती थी इसको शॉपिंग सेंटर पे देखती थी, इसको वहां पर साहिल समंदर पे देखती थी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था कि ये खुश नहीं थी, ये बहुत खुश थी। और बच्चे, आपको पता है, बच्चे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे। अच्छा, वो मेरे ख्याल शाहीन, क्या नाम था उसका, शाहीन था पता नहीं स्कूल का नाम, जिस स्कूल में जाते थे। शहनाज इस तरह कोई स्कूल, हाँ। अच्छा। उस स्कूल में, हाँ, उस स्कूल में बच्चे जाते थे। और बच्चे इसके माशाल्लाह पढ़ने में भी अच्छे थे। उनकी बनी बनाई जिंदगी उनकी बिगाड़ दी इस औरत ने। वहां जाकर 3 साल खत्म होने को है कि ये फ्यूचर बनाने गई है। इनका फ्यूचर तो यहाँ पर था, उनका फ्यूचर बर्बाद करके यहाँ गई है। 3 साल होने के उनके तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम नहीं देखते हैं वीडियोस में क्या फरहान खान जो है ना, बिल्कुल 2 कॉपी लगता है अदा वो गुलाम हैदर की, हैदर भाई की। और वो बड़ा हो रहा है अब बच्चा, बहुत होशियार था, बेटियां भी होशियार थी। काफी सारी वीडियोस तो हमने भी देखी ना, जिस तरीके से ये बीच के ऊपर घोड़े की सवारी कर रही थी, ऊंट की सवारी कर रही थी। वही साहिल समंदर पे जाती थी ना, तो जाहिर है घोड़े पे भी ये तो शौकीन किस्म की औरत थी। और इसके घर ये जो है ना, हैदर भाई तो यहाँ पर नहीं थे ना, तो इसके घर आदमी भी जाते थे। इसके घर, हाँ, आदमी भी जाते थे। ये आजाद किस्म की औरत थी। इसको ये शौक था, ये कहती थी कि मुझे बॉलीवुड जाना है। किसी किसी को क्रेज होता है कि बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया देखकर इसने समझा कि शायद वहां पर मुझे समझ नहीं आता, जन्नत अगर ऐसी औरतें जिनके 5 5 4 4 बच्चे हों, 10 10 बॉयफ्रेंड हो, वो बॉलीवुड जाने लगी, तो फिर बॉलीवुड वाले कहाँ जाएंगे। बॉलीवुड वाले कहाँ जाएंगे, वो फिर इसकी जगह कराची में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा, कराची के बारे में तो बहुत मशहूर है। देखिए, कराची का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान में। और ऐसी कंट्री के अंदर तो मतलब एक अगर कोई ठेला भी लगा ले तो वो भी भूखा नहीं मर सकता। तो ये कैसे, मुझे समझ नहीं आती। और फिर उन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना लेती, कैसे लोग इसकी बात पे यकीन कर लेते कि भाई ये तो भूखा मरती थी। भूखा मरती थी क्योंकि उनको तो उधर बिठाना है ना, उसको स्कैंडल बना के उसको उधर बिठाना है ना। अब जब के उनका फर्ज बनता था कानूनी तरीके से, ये औरत जब उधर गई है, हालांकि प्रोटोकॉल में गई है उनके ही, उन्होंने सारी सहूलतें इसके लिए बना रखी थी। 2 दफा पहले कैसे गई, एक गैर किसी के घर में कोई किसी की मर्जी के बगैर ऐसे नहीं जा सकता, वो भी आउट ऑफ कंट्री, वो भी हमारे मुल्क के। और उस मुल्क के हालात जो है ना अच्छे नहीं है। वो हमें पाकिस्तान को हमेशा दुश्मन मुल्क समझते हैं। तो ये इसको तो जाने के लिए डर लगता ना कि मैं कैसे जा रही हूँ। वो लोग तो हमें दुश्मन समझते हैं, हमें मार न दे, छोटे बच्चे हैं, ये बड़ी रिस्क वाली बात है। पर इसको वहां पर लीड किया गया है ना। फिर जब ये आई है तब इससे कानून ने भाई एक
कोई इंसान जाता है, जब कोई किसी के साथ ज्यादती होती है तो वह जाहिर है पुलिस में जाता है, तो कहता है कि मुझे शोहर ने मारा है या ये वो कुछ, तो वो पूछता तो है भाई किस वजह से हुआ है। तो इससे किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हें खतरा किस बात से था, तुमने ऐसा क्या किया था। वो तो कहते हैं ये मेहमान, क्या करके आई, वो तो ये कहते हैं कि ये मेहमान थी हमारी, लेकिन उन लोगों को यही मेहमान नजर आती है। वो जो कराची का एक यूट्यूबर था, रहीम यार खान का वो लड़का, वो क्या नाम था उसका, वो एक यूट्यूबर जो हिंदू यूट्यूबर था हमारा, वो गया था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक लड़का, पंजाबी एक्ट्रेस है, वो पंजाब में रहती है, उसके चक्कर में वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, उसको भी जेल में डाल दिया। और जो वो एक शाइस्ता हनी